जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारतीय थल सेना के अग्निपथ योजना के तहत अब वेमेन को अग्निवीर बनाया जा सकेगा। और अब हम जानेंगे कि आज के सेशन में किस प्रकार से भारतीय थल सेना अपने स्ट्रेंथ में भारतीय नारियों को इंक्लूड करेगी एज अ अग्नि वॉरियर। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं 2022 में हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा अग्निपथ योजना लाई गई थी, जिसके तहत आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में जो है वेमेन वॉरियर्स को आपका इंक्लूड किया जा रहा है। तो इसी प्रकार से एक न्यूज आ रही है कि अभी तक जो वेमेन सोल्जर्स CMP अर्थात कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस को ज्वाइन किया करती थी, उसी तर्ज पर बड़े लेवल पर इंडियन आर्मी में वेमेन सोल्जर्स आपकी तैनात हो पाएंगी और ऐसे सोल्जर्स को कहा जाएगा अग्निवीर। जी हाँ, सिर्फ मेन नहीं बल्कि वेमेन अग्नि वॉरियर भी हमारे थल सेना की स्ट्रेंथ को और भी इंक्रीज करेंगी और इसी के साथ भारतीय थल सेना में जेंडर इक्वालिटी आपकी लाई जा सकेगी। भारत सरकार का पहले से ही कहना है कि हमें एक जेंडर इक्वालिटी के साथ समान न्याय, समान पद देना चाहिए। और अब जो सोल्जर की रैंक्स होती हैं उस पर वेमेन वॉरियर्स को कैसे इंक्लूड किया जा सके, इस पर जो है चर्चा और विचार आपका चल रहा है। इसमें कहा गया है कि इट इज हाईलाइटेड दैट दीज पोटेंशियल रिक्रूट्स विल ज्वाइन वाया द अग्निपथ स्कीम, अ पाथवे एस्टैब्लिश्ड सिंस द प्रीवियस जून फॉर सोल्जर लेवल एनलिस्टमेंट। तो काफी बेहतरीन आपकी योजना हो सकती है। अगर हम भारतीय थल सेना की स्ट्रेंथ को देखें तो लगभग 13 लाख की है, जिसमें ज्यादातर हमारे मेन सोल्जर्स और ऑफिसर्स हैं। इसमें मेनली 3 ब्रांचेस आती हैं। कॉम्बैट में अगर हम देखते हैं इन्फेंट्री और आर्मड, दूसरा कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स जैसे कि आर्टिलरी और मिलिट्री इंटेलिजेंस, और तीसरी सर्विसेज जिसमें आर्मी सर्विस कोर और आर्मी मेडिकल कोर और भी अदर आती हैं। तो मेनली हम कह सकते हैं कि सपोर्ट आर्म्स या फिर सर्विसेज में भारतीय थल सेना में वेमेन वॉरियर्स को आपका एज अ अग्निवीर इंक्लूड किया जा सकेगा। जो रिसेंट डेवलपमेंट आपकी हो रही है सोल्जर लेवल की, उसमें ये कहा जा सकता है कि जो डिवीजन लेवल है उसमें इनके वैकेंसीज को इंक्रीज किया जाएगा और जेंडर डाइवर्सिटी के साथ इंडियन आर्मी जो है वेमेन ऑफिसर्स को आर्टिलरी विंग में इंक्लूड करने के साथ अब इसमें वेमेन सोल्जर्स को भी आपका इंक्लूड करेगी। अभी हाल ही में OTA चेन्नई की परेड, पासिंग आउट परेड अप्रैल मंथ में कंडक्ट हुई थी, जहां पर 5 ऑफिसर्स को आर्टिलरी विंग में डाला गया था। तो जब ऑफिसर जा सकते हैं, तो जब आर्टिलरी विंग में हमारी वेमेन ऑफिसर्स जा सकती हैं, तो वेमेन सोल्जर्स क्यों नहीं जा सकती? बिल्कुल जा सकती हैं, बस ये खाका बनना तय है। और अभी भारतीय थल सेना में 1700 वेमेन ऑफिसर्स हैं जो कि डिफरेंट डिविजन्स में आपका कार्य कर रही हैं। तो अगर हमने एक क्राइटेरिया और एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसके माध्यम से वेमेन ऑफिसर्स आपकी सेना में ज्वाइन हो सकती हैं, तो उसी सिस्टम के थ्रू जो है जो वेमेन सोल्जर्स हैं वो भी सेना में जवान बन सकती हैं अग्निपथ योजना के तहत। तो इसका जो ऑनगोइंग एफर्ट है काफ़ी बेहतरीन आपका चलने वाला है और हम जल्द ही देखेंगे कि जैसे भारतीय थल सेना मॉडर्नाइज हो रही है उस प्रकार से वेमेन सोल्जर्स की नीड को भी आपका बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जाएगा और इसको आपका आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें कहा गया है कि दिस इनिशिएटिव नॉट ओनली प्रमोट्स जेंडर इक्वालिटी but also indicates a wider commitment to the modernization and advancement of Indian military। हम जान रहे हैं कि आप इजराइल देखो, रशिया देखो, कोई भी देश देखो, तो उसमें वेमेन सोल्जर्स भी रहा करती हैं, उनकी अच्छी खासी संख्या रहती है। भारत जब अपने यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में अपना दल भेजता है तो उसमें भी हमारी वेमेन वॉरियर्स रहा करती हैं, इसलिए थल सेना में भी इंक्लूड होना चाहिए। अगर ऑफिसर्स की संख्या देखें तो आर्मी में 1700 के अराउंड है, नेवी में मोर देन आपका 489, लगभग हम 500 के ऊपर कह सकते हैं। एयरफोर्स में भी आपका 1600 के ऊपर ही है और इनकी जो नंबर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। और आने वाले भविष्य में हम ये देखेंगे कि भारतीय थल सेना में जो है जेंडर इक्वालिटी वेमेन सोल्जर्स के रूप में आ पाएगी। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट SSB क्रैक एग्जाम के सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और वॉरियर 10 कोड का यूज करें, जिससे कि आपको 10% का फ्लाइट डिस्काउंट मिलता जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।